हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज सिंह। आपको क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपको आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर बताया जाता है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिवर लैंडफॉर्म को लेकर है। और रिवर लैंडफॉर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, और स्पेशली ये जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। और इसके बेसिक आइडिया को चलिए हम लोग सीखने चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रिवर जो है वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का लाइफ जो है 3 स्टेजेस से हमारा गुजरता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ होती है वो यूथ स्टेज से क्रॉस होता है। हम यूथ होते हैं, उसके बाद मैच्योर होते हैं, फिर इसके बाद ओल्ड होते हैं। तो इन्हीं 3 स्टेजेस से रिवर भी क्रॉस करता है। इन्हीं 3 स्टेजेस से रिवर भी क्रॉस करता है। और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे वो रिवर 3 स्टेजेस से क्रॉस कर रहा है। तो ये जो माउंटेनस रीजन से जब क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे काफ़ी तेजी से ये चल रहा है, स्टीपर स्लोप है। तो यहाँ पर ये रिवर काफ़ी तेजी से चल रहा है और इरोजन करते हुए चलता है। फिर जैसे ही माउंटेन से वो प्लेन एरिया में आता है तो थोड़ी सी स्लोप कम हो जाती है। तो यहाँ पर वो यूथ स्टेज में आ जाता है। और फिर वेरी जेंटल स्लोप, जहाँ बिना स्लोप का रिवर बहुत धीरे धीरे चलता है, वो आपका ओल्ड स्टेज हो जाता है। तो 3 स्टेजेस में रिवर चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूथ स्टेज में चलेगा। यूथ का मतलब है काफ़ी तेज स्टीपर स्लोप। माउंटेनस रीजन में जब स्टीपर स्लोप होता है तो आप देख सकते हैं कि रिवर विल मूव वेरी फास्ट। और उसके बाद जैसे ही माउंटेनस और स्लोप हिली रीजन से जैसे ही वो प्लेन एरिया में आएगा तो स्लोप क्या हो जाता है, थोड़ा जेंटल हो जाता है। और जेंटल स्लोप कहने का मतलब है कि ऐसा हो जाएगा और इस पे धीरे धीरे रिवर मूव। लेकिन जब माउंटेनस स्लोप होता है जिसमें तेजी से रिवर मूव करता है, ये आपका यूथ है। और ये जेंटल स्लोप वाला जो है मैच्योर है। अब मैच्योर लोगों को आप जानते होंगे कि वो धीरे धीरे चलते हैं। आप भी ये जानते होंगे कि रिलेटिवली वो धीरे, मतलब कि ना तो तेज चलते हैं ना तो धीरे चलते हैं, मतलब दोनों के बीच में नॉर्मल चलते हैं। लेकिन जो ओल्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे, तो यहाँ पर इस स्टेज में जो है रिवर बहुत जेंटल स्लोप हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है। इसमें रिवर आप देखोगे लगेगा कि चल ही नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे चलते रहता है वो। तो ये 3 स्टेजेस है, यूथ है, मैच्योर है एंड ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर है। यूथ स्टेज में आप रिवर बहुत तेजी से चलता है तो इरोजन होता है। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर रिवर इरोजन करेगा। ठीक है, तो इरोजन सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि किस रीजन में सबसे ज्यादा रिवर इरोजन करता है या अपरदन करता है, तो वो सबसे ज्यादा यूथ स्टेज में करता है, क्योंकि वहां पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने कहा, यहाँ पर इरोजन आपको यूथ स्टेज में सबसे ज्यादा दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर वो जो इरोजन किया हुआ चीजें हैं, इस रीजन में जहाँ पर इरोजन कम हो रहा है, यहाँ पे भी इरोजन, इस रीजन में भी इरोजन हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। और लास्ट स्टेज में जहाँ पे डेल्टा और फ्लड प्लेन, यहाँ पर जो मिट्टी डिपॉजिट की जाती है तो फ्लड प्लेन वगैरह बनता है। यस, फ्लड प्लेन बनेगा, फिर डेल्टा बनता है। तो ये सब फॉर्मेशन लास्ट स्टेज में, ओल्ड स्टेज में, क्योंकि ये डिपोजिशन का स्टेज होता है। तो आपको ये तीनों स्टेज शायद क्लियर हो गया है कि यूथ है, मैच्योर है, ओल्ड स्टेज है। यूथ, मैच्योर, ओल्ड स्टेज, 3 स्टेज से रिवर क्रॉस करता है। यूथ में वो ज़्यादा इरोजन करेगा और फिर ट्रांसपोर्टेशन भी करता है मिट्टी का। और उसके बाद मैच्योर स्टेज में जब जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन करता है, इरोजन कम करता है। और फिर उसके बाद ओल्ड स्टेज में जाता है तो वहाँ पे डिपोजिशन, जो भी मिट्टी अपने द्वारा लाया रहता है, उसको नदी के पास पावर इतना नहीं रहता है कि वो पानी को कैरी कर सके, मिट्टी को कैरी कर सके। और जब भी बाढ़ आता है, नदी में बाढ़ पानी ज़्यादा आता है, तो आसपास के एरिया में वो डिपोजिट करने लग जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिपोजिशन भी रिवर के द्वारा अगले स्टेज में क्या हो जाएगा, डिपोजिशन भी रिवर के द्वारा डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ द रिवर आपने देख लिया है।
आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होता है, ये जो है वो सोर्स ऑफ द रिवर कहलाता है। जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज नॉन एज सोर्स ऑफ द रिवर, दैट इज नॉन एज सोर्स ऑफ द रिवर। और इस पोर्शन में, जिस पोर्शन को आप यहाँ देख रहे हैं अपर पोर्शन, जो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ जब माउंटेनस पे चल रहा है, ये यूथ स्टेज है। इसे हम क्या कहेंगे? यूथ स्टेज। मतलब ये जवान है, तेजी से रिवर चल रहा है, इरोजन कर रहा है, और इसे अपर कोर्स ऑफ द रिवर भी कहा जाता है। और जैसे ही वो माउंटेनस रीजन में से प्लेन एरिया में आता है, इसे मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं। और इस रीजन में वो रिवर की स्लोप देख रहे हैं आपका कम हो जाता है, और इसे मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसे हम यूथ स्टेज कहेंगे या मैच्योर स्टेज कहेंगे, मैच्योर स्टेज। उसके बाद हमारा ये स्लोप बहुत धीरे हो जाता है, जब रिवर वैली फैलने लग जाता है और यहाँ पे डेल्टा वगैरह बनने लग जाता है, तो ये आपका लोअर कोर्स ऑफ द रिवर कहा जाता है, दैट इज नॉन एज लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। और इस रीजन में आप देख सकते हैं इसे, इस रीजन को जो हम लोग कहेंगे दैट इज ओल्ड स्टेज। तो ये आपने देख लिया, इसे हम अपर कोर्स ऑफ द रिवर कहें, इसे हम अपर कोर्स ऑफ द रिवर, मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर और लोअर कोर्स ऑफ द रिवर कहें, या दूसरे अर्थों में यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज कहा जाए। ये तीन तरीके से आप देख सकते हैं। और ये रिवर जहाँ पे मिलता है किसी समुद्र से, या समुद्र से हो, या जैसे आपने देखा होगा कि यमुना रिवर जो है गंगा रिवर से जाके प्रयागराज में मिलता है, तो वो, तो जब कोई छोटी रिवर बड़ी रिवर से जाके मिलती है, तो जिस जगह मिलती है तो उसे माउथ कहते हैं, और जहाँ से ओरिजिन होता है उसे सोर्स ऑफ द रिवर कहा जाता है। और जैसे गंगा रिवर जाकर आपको समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में, तो वो पोर्शन भी गंगा का माउथ कहलाएगा। तो ये शायद आपको क्लियर हो चुका है कि हाउ इट इज हैपनिंग इन दिस रीजन। इस रीजन में भी आप वही सेम चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सोर्स ऑफ द रिवर है, यस, और फिर अपर कोर्स ऑफ द रिवर, फिर मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर, फिर लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। ये तीन कोर्स ऑफ द रिवर आप देख रहे हैं। और इस दौरान जो आप ये देखेंगे कि रिवर जो ओरिजिनेट होकर इस प्रकार से जा रही है, ये पूरी लेंथ को बोला जाता है, ये दिस होल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम द सोर्स टू माउथ इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल। फ्रॉम सोर्स टू द माउथ जो रिवर रहता है उसे लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल किया जाता है, और जो रिवर का विड्थ होता है उसे हम क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल कहते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल ऑफ द रिवर। उसको चौड़ाई को, रिवर की चौड़ाई को क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल कहेंगे। और फ्रॉम सोर्स टू द माउथ रिवर का जो है वो आपको क्या कहलाता है? यस, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न से पहले थोड़ा हम लोग जानकारी ले लें कि वाटर शेड क्या होता है। कि वाटर शेड, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरा रीजन उठा हुआ हिली रीजन है, और इस रीजन से आप देख सकते हैं कि एक मेन रिवर आ रहा है, मेन रिवर के साथ ट्रिब्यूटरी रिवर आ रहे हैं। ट्रिब्यूटरी रिवर्स मतलब सहायक नदियां आ रही हैं। इन ट्रिब्यूटरी रिवर के साथ इनको भी पानी देने वाली स्मॉल रिवर्स है। सभी पानी जितना भी रेनफॉल हो रहा है हर जगह वो इस मेन रिवर में आ जा रहा है, तो ये पूरा वाटर शेड एरिया कहलाएगा। तो वाटर शेड एरिया क्या होता है? व्हाट इज वाटर शेड एरिया? तो जो आपका एक रिवर है, मेन रिवर है, उसके साथ उसमें आपका एक ट्रिब्यूटरी है, और उसके साथ वहाँ का लैंड है। तो जो भी पानी और वो रिवर और ये जो है
ये रिवर मतलब छोटे छोटे रिवर हो, स्मॉल रिवर्स हो, चाहे बड़े रिवर हो, जितने भी है सारे भी। और ये आप सोच सकते हो कि आप सपोज करो कि एक शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, वहां पर भी एक रिवर ऐसे जा रही है, उसके छोटे छोटे नदियां, बारिश हुई तो यहाँ से पानी आया इस छोटे में, फिर ये लेक में भर गया, तो ये भी एक वाटर शेड एरिया होगा। तो इसका भी है, यहाँ पे स्मॉल रिवर्स है, यहाँ पर चैनल ऑफ वाटर और लेक्स, ये भी वाटर शेड एरिया होगा। तो बड़े वाटर शेड, और इसका मतलब है कि एक बड़ा वाटर सेट गंगा रिवर के आसपास, गंगा की ट्रिब्यूटरी मिल रही है, और वो सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरी आकर लेफ्ट साइड से राइट साइड से मिल रही है, सभी आकर मिलकर एक वो मेन गंगा रिवर को पानी दे रही है। तो जहां जहां से आ रहा है सारा एरिया वाटर सेट भी कहलाएगा। और उस बड़े वाटर शेड में हो सकता है कि बहुत ऐसे छोटे छोटे जगह भी होंगे, वहां पे भी मतलब कि बड़े वाटर शेड में छोटे छोटे हजारों वाटर शेड भी हो सकता है। तो वाटर शेड क्या है कि एक छोटे से एरिया में भी आपको बारिश हो रहा है, वहां पर लेक्स में पानी चला गया, फिर छोटे रिवर में पानी चला गया, बारिश आसपास का हुआ, पेड़ों से कहीं से छोटा छोटा पानी गया, तो वो छोटे छोटे वाटर शेड भी हो सकता है। तो वाटर शेड का मतलब ये सिंपल है कि रीजन ड्रेनिंग इनटू अ रिवर और ए लेक, इसमें लेक भी आप बोल सकते हो, यस पॉन्ड भी बोल सकते हो, कि जो ये वाटर शेड एरिया होगा। लेकिन यदि इसी रीजन को बहुत बड़े लैंड में बोला जाए, एक मेन रिवर हो, क्या हो, एक मेन रिवर, तो वाटर शेड आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब यदि बोला जाए कि एक मेन रिवर है, एक मेन रिवर है, ये मान लीजिए गंगा रिवर, और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर बना रही है, तो यही रीजन पूरा जो ये बड़ा लार्ज वाटर शेड है, इसी को रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन कहेंगे, रिवर बेसिन और ड्रेनेज बेसिन। तो आपको ये रिवर बेसिन और ड्रेनेज बेसिन में भी डिफरेंस, रिवर बेसिन और ड्रेनेज बेसिन क्लियर हो गया। एक वाटर शेड ही रिवर बेसिन है, लार्ज वाटर शेड को हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट वाटर शेड इज रिवर बेसिन। लेकिन एक रिवर बेसिन के अंदर में कई छोटे छोटे वाटर शेड एरिया है, जहां से पानी एक्यूमुलेट होकर किसी जगह आकर बारिश हो रहा है, कहीं पे आपके घर के आसपास बारिश हो रहा है, छोटे छोटे चैनल से होते हुए छोटे बड़े से चैनल में चला गया, बड़े से चैनल होते हुए उससे बड़े चैनल में गया, बाद में एक लेक में चला गया, तो वो भी वाटर शेड एरिया है। झील में चला गया, पॉन्ड में चला गया, तो ये वाटर शेड एक बड़ा सा छोटा मतलब ऐसा कंसेप्ट है जहां पे पानी किसी तरह से किसी जगह एक्यूमुलेट हो रही है, तो ये है। तो लार्ज वाटर शेड को, और ऐसे ही पूरा बड़ा सबसे लार्ज वाटर शेड को रिवर बेसिन कहा जाएगा। अब सपोज करिए कि ये एक वाटर शेड एरिया है, मतलब ये गंगा रिवर का है, और दूसरी तरफ इंडस रिवर का हो, तो ये पहाड़, जो एक पहाड़, एक हिल, एक रीज, जब दो रिवर बेसिन को डिवाइड करता है, तो उठे हुए भाग को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड का सिंपल सा मतलब है आपका कि एनी अपलिफ्टेड रीजन, रीज, हिल्स, माउंटेन विच डिवाइड टू रिवर बेसिन, एक इधर रिवर बेसिन डेवलप हुआ और एक इधर डेवलप हुआ, इधर डेवलप हो रहा है कि इधर कहीं हो रहा है, तो ये जो उठा हुआ भाग है, इट इज एक्टिंग एज एन वाटर डिवाइड। सो आई थिंक आपको वाटर डिवाइड इज ऑल्सो क्लियर, वो भी आपको क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज वाटर डिवाइड। तो यहाँ पर आपको वाटर शेड समझ में आ चुका है कि वाटर शेड और ड्रेनेज बेसिन लगभग एक ही होता है, सबसे बड़ा होता है। और ये वाटर के एक्यूमुलेट के वाटर डिवाइड आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इस रीजन में आप देखेंगे कि ये माउंटेन है, इट इज अपलिफ्टेड माउंटेन, दिस साइड इज अपलिफ्टेड माउंटेन, और ये अपलिफ्टेड माउंटेन क्या कर रहा है, एक इधर भी रिवर बेसिन बना रहा है और एक इधर भी होगा। तो जब अपलिफ्टेड माउंटेन जब दो रिवर बेसिन को, ड्रेनेज बेसिन को या वाटर शेड को डिवाइड करता है, दैट इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो यहाँ पे जैसे बोल दिया गया ना, द हाईलैंड दैट सेपरेट्स वन रिवर वैली और वाटर शेड फ्रॉम द नेक्स्ट, अगले से उसको डिवाइड कर दे, दैट इज नोन एज एन वाटर डिवाइड। इज इट क्लियर? ये रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये आपका वाटर डिवाइड दिखा रहा है आपको। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न मतलब जिस तरीके से रिवर्स फ्लो करती है किसी ज्योग्राफिकल रीजन में,
The way the river flows in a geographical region, it is known as drainage pattern. The way the river flows in a geographical region, हमने क्या बोला? The way river and its tributaries flow in a geographical रीजन। तो किसी भी जोग्राफिकल रीजन में जिस तरीके से एक रिवर फ्लो करता है और उसकी ट्रिब्यूटरी फ्लो करती है और जो पैटर्न बनता है उसे कहा जाता है आपको ड्रेनेज पैटर्न। दैट इज क्लियर। तो इसमें हम लोग एक ड्रेनेज पैटर्न में हम लोग एक देखने चलते हैं। पहला है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, व्हाट इज डेंड्राइटिक, तो डेंड्राइटिक का मतलब ही होता है कि जब आप एक पत्ता देखते हैं, एक पत्ते में देखते हैं ऐसे जो आ रहा है, जिस तरीके से वेन्स होती हैं जिसमें पत्तों में ये वेन्स आ रहे हैं, तो ये वेन्स जो एक मैपल ट्री का होता है वेन्स इस प्रकार का। तो जब रिवर और बीच में आपका क्या है मेन रिवर है और ट्रिब्यूटरीज ऐसे आकर मिल रही हूँ, द वे दैट द ट्रिब्यूटरीज आर कमिंग एंड मीटिंग, और ये यहाँ पे लिथोलॉजी कैसा भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी, जैसे हिमालय में भी आपको ऐसा मिल सकता है। तो किसी प्रकार का भी मतलब स्ट्रक्चर हो, एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो, ये जिस प्रकार से आकर मिल रहा है, मतलब एक डेंड्राइटिक लुक्स लाइक ए वेन्स इन अ मैपल लीफ। हम लोग क्या बोल सकते हैं, लुक्स लाइक ए मैंस इन अ मैपल लीफ और ब्रांचेस इन अ ट्री। तो जैसे ब्रांच होता है ट्री का या लीव्स के अंदर वेन्स होते हैं, ये लीव्स दिखाया आपको, तो उस प्रकार के जब रिवर पैटर्न डेवलप होता है, दैट टाइप ऑफ रिवर पैटर्न, और ये इनफॉर्म मटेरियल के साथ, मतलब वहां पे जो लिथोलॉजी होगी एक ही जैसी होगी, तो ऐसे रीजन में इफ देयर इज अ रीजनल टिल्ट, हल्का सा टिल्ट होगा, द ड्रेनेज नेटवर्क लुक्स मोर लाइक पाम लीव्स, ऐसा दिखेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइटिक पैटर्न। तो भारत में आपको जैसे दिख सकता है कि डेंड्राइटिक पैटर्न जैसे इंडस रिवर का है, और ऐसे ही इंडस रिवर हैज, भारत में इंडस रिवर का डेंड्राइटिक पैटर्न है, और यू कैन से आपका सम इन सम रीजन, नॉट द होल गंगा रिवर इज डेंड्राइटिक पैटर्न, गंगा का हर एक रीजन डेंड्राइटिक पैटर्न नहीं है। और यू कैन से आपको साउथ में आपका यहाँ महानदी आप कह सकते हो, महानदी डेंड्राइटिक पैटर्न में फ्लो करता है, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर जो है ये क्या है, कैसे फ्लो कर रहे हैं, दीज आर इन द डेंड्राइटिक पैटर्न। आई थिंक आपको ये दिख रहा है, ऊपर में हिल्स है, इधर से हिल्स पे आप दिख रहा है, हिल्स पे पानी रिवर, एक मेन रिवर है और यहाँ पर ऐसे डेवलप हो रहा है, पहाड़ों से नीचे पानी आ रहा है, तो उसमें मिलकर, तो इस प्रकार से, तो हिमालयी रीजन में जो गंगा रिवर होगा चाहे यमुना रिवर होगा, वो कुछ पार्ट में, टोटल पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट में वहां पर कैसा डेवलप हो जाएगा आपको आप देख सकते हैं, इट इज डेंड्राइटिक पैटर्न। तो आई थिंक आपको डेंड्राइटिक पैटर्न आपको क्लियर हो चुका है कि कैसा होता है। नेक्स्ट वन, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होगा कि कोई रीजन अपलिफ्टेड होगा, चाहे वोल्केनिक माउंटेन होगा चाहे प्लेट्यू टाइप होगा, और उसके चारों तरफ रिवर का ओरिजिनेट होना, चारों तरफ रिवर का ओरिजिनेट होके फ्लो अवे करना। तो ये जो फ्लो अवे हो रहा है इसको हम लोग रेडियल, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। आई थिंक ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जैसे यहाँ उठा हुआ है, यहाँ पे रिवर चारों तरफ एक सेंटर से अवे मूव कर रहा है, तो इसको आप लोग सेंट्रीफ्यूगल भी कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न।
तो ये इसके नाम हो सकते हैं, मतलब जब मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर होता है दैट इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इज इट ओके? अब हम लोग यहाँ पर ये चीज देखेंगे कि ये भारत में इन इंडिया वेयर दीज आर। आप इंडिया में यदि आप देख रहे हैं तो एक तो आपको इंडिया के मैप में एक ड्रॉ करता हूं, एंड इंडिया के मैप में यहाँ पे आपका अमरकंटक प्लेट्यू है। इस अमरकंटक प्लेट्यू से आप देखेंगे तो एक नर्मदा रिवर इधर जा रही है, एक सोन रिवर इधर जा रही है, और यहाँ पर एक जो रिवर जा रही है वो है महानदी। तो ये महानदी, दिस महानदी रिवर, और यहाँ पर सोन रिवर, और इधर आपका नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, ये रिवर्स क्या कर रही हैं? ये आपको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रेडियल पैटर्न क्या करता है? रेडियल पैटर्न जो है वो रेडियल पैटर्न के बारे में हम लोग देखें तो वो क्या करेगा? इट इंडिकेट्स फ्लो आउट ऑफ ए सेंट्रल सर्कुलर अपलैंड लाइक ए वोल्केनो से, और उससे बाहर जा रहा है तो पानी तो कहीं से भी जा रहा हो तो वो एक प्रकार का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा। इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल में थोड़ा आपको एक सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज पे आप जब जाएंगे देखेंगे तो सतपुड़ा रेंज पर एक महादेव हिल्स है। देयर इज एन व्हाट? महादेव हिल्स। इस महादेव हिल्स के नॉर्थ में जो जाती है वो तवा रिवर जाती है, और इधर आपका क्या जाता है? वर्धा रिवर जाता है, वर्धा रिवर, और इधर आपको तापी रिवर जाती है, तापी। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? रेडियल, अच्छे से याद कर लें आप लोग, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है। तो जितना रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आप जो देख रहे हैं तो दिस एग्जाम्पल इज कंसिडरिंग एज ए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो यहां पर आपने देख लिया कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आपको कौन सा दिखा रहा है? महादेव हिल्स पर भी आपको दिख रहा है, एक अमरकंटक प्लेट्यू पे भी आप देख रहे हैं, और एक और दिखाता हूं जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है, जो दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आप यदि छोटा नागपुर प्लेट्यू जाएंगे, इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में जो आप देखेंगे, छोटा नागपुर, सॉरी, यहाँ पे आपको रांची प्लेट्यू है। रांची प्लेट्यू से आप इधर जाकर देखेंगे तो इधर आपको यहाँ पे नॉर्थ कोयल रिवर है, नॉर्थ कोयल रिवर जा रही है रांची प्लेट्यू से। इधर आपका साउथ क्योल रिवर जा रहा है, साउथ कोयल रिवर जा रहा है, और इधर आपका सुवर्ण रेखा रिवर जा रहा है, सुवर्ण रेखा रिवर। तो आपको ये तीन रिवर हो गए, जो आपका तीन रिवर यहां पर भी आपको दिखा, तो तीन एग्जाम्पल आपको दिखाया रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इससे पहले हम लोग ने डेंड्राइटिक पैटर्न देखा, अब हम लोग देख रहे हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कैसे चल रहा है। इज इट ओके? तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का आपको आइडिया हो चुका है, और इसका भी आइडिया आपको हो चुका है। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी, इट इज अबाउट, एक बार मैं रिवीजन डाल देता हूं कि आपने एक अमरकंटक
प्लेट्यू पे किसको देखा था? अमरकंटक प्लेट्यू से जो आपको जा रहा था, वहां से नर्मदा रिवर आपने देखा ओरिजिनेट होते हुए, सोन रिवर होते हुए देखा और महानदी रिवर, ये 3 रिवर देखा था। अगला है इसके बाद महादेव हिल्स पर आपने देखा, महादेव हिल्स पर आपने जो देखा, वो जो जी रिवर जा रहा था उसका जो नाम है, वहां से आपको नॉर्थ में तवा रिवर जा रहा था, वेस्ट में तापी रिवर जा रहा था, और फिर एक साउथ साइड में वर्धा रिवर जा रहा था, और फिर एक छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन में देखा, नॉर्थ क्योल रिवर आपने देखा, साउथ क्योल रिवर आपने देखा, सुबर्ण रेखा रिवर आपने देखा। ये भी क्या है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है। आई थिंक ये पूरा आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज इट। अगला हम लोग जो देख रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है कि एक जब रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न मींस देयर इज एन वन मेन रिवर एंड अदर इसके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर आर वो मूव कर रही हैं और दे आर मूविंग अलोंग एंड मीटिंग विद द मेन द ट्रिब्यूटरीज है, ये T1 बोल दिया। दूसरा एक और है आपका वो T2 रिवर है, ट्रिब्यूटरी 2 है। तो ये जब रिवर ऐसे जब आपस में जा रही हैं, मिल रही हैं कहीं पर और राइट एंगल से चल रही हैं कहीं पे भी, तो ये राइट एंगल से जब चल रही हैं, T3 है, तो ये जिस प्रकार का होता है ये रेक्टेंगल कहलाता है, ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। लेकिन ये कहाँ पर मूव करता है? ये लार्ज एरिया में होता है। पहले तो ये लार्ज एरिया में हो, कहाँ पे हो? लार्ज एरिया में हो, और वहां पे फ्रैक्चर हो, मतलब फ्रैक्चर हो, ज्वाइंट्स हो, फ्रैक्चर हो, कुछ ज्वाइंट्स हो, तो वहां पर फ्रैक्चर और ज्वाइंट्स पे जब मूव करेगा, जो क्रैक्स आप कह सकते हो, चाहे जिसमें आपको फॉल्ट्स कह सकते हो, फॉल्ट्स हो, फ्रैक्चर ज्वाइंट्स फॉल्ट्स हो, उसके अलोंग जब रिवर मीट कर रहा है और मीट कर रहा है मीटिंग विद द मेन रिवर, और ये जो पैटर्न बना रहा है एक रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बना रहा है। तो साउथ में जो कुछ कुछ रिवर्स में है, साउथ में जो है मैक्सिमम रिवर कुछ जगहों तक आपका वो जो रिवर दिखा रहे हैं एक प्रकार का वो एक पैटर्न दिखाते हैं, जिसमें आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के रूप में देख सकते हैं आप। रेक्टेंगुलर क्योंकि वो फॉल्ट रीजन में जब मूव करते हैं, तो इस प्रकार से आप ये देख चुके हैं कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, और ये राइट एंगल पे चल रहे हैं, आपने हर जगह देखा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इट इंडिकेट्स ज्वाइंटेड और फॉल्टेड पैटर्न। ज्वाइंट्स पे मूव कर रहा है, फॉल्टेड पैटर्न पे मूव कर रहा है, विद द ज्वाइंट्स और फॉल्ट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। और जितने भी ज्वाइंट्स और फॉल्ट्स हैं आपस में एक राइट एंगल पे काट रहे हैं। और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक टाइप एज फाउंड इन द एरिया ऑफ डाउन क्रॉप फॉल्ट ब्लॉक्स, मतलब कि जहाँ पे ब्लॉक्स और फॉल्ट्स जो है वो टूटा हुआ उस ब्लॉक में मूव कर रहा है। and the variant is an angular drainage stream have a right angle। जो आपको जो आके मिल रही है सारी रिवर जो है राइट एंगल से आकर मिल रही है। तो दैट यू कैन से रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। आपको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया है व्हाट इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब हम लोग देखते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस का मतलब होता है जालीदार होना। ट्रेलिस का मतलब होता है जालीदार, मतलब जाल जैसा होना। मतलब जैसे आप खिड़कियों में आप जाल बना हुआ देखते हैं ना, खिड़कियों में मेन ऐसे होते हैं और बीच बीच में आपका कुछ ऐसा बना हुआ रहता है ना। यस, तो खिड़कियों के बीच में जब बना रहता है, इसमें भी राइट एंगल पे होती है, लेकिन इसमें जो रिवर्स फॉल्ट्स में नहीं, इसमें यहाँ पर रिवर भी क्या है, मिल रही है किससे? राइट एंगल से ट्रिब्यूटरीज मीट कर रही हैं, लेकिन ये स्मॉलर रीजन में हो रहा है। क्या है? स्मॉलर रिवर्स है, स्मॉल रिवर्स है और स्मॉल रीजन में हो रहा है, लार्ज रीजन में नहीं हो रहा है, फॉल्ट्स पे नहीं हो रहा है। स्मॉल रिवर है और स्मॉलर रीजन में हो रहा है। ये तो पहली बात आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और जब यहाँ पर ये रिवर आप देख रहे हैं कि ये हो सकता है कि यहाँ पे हिल्स हो, ये जो छोटे छोटे हिल्स हो ऐसे, और ये उठा हुआ रीजन हो, और यहाँ से निकलकर जो रिवर जो है, यहाँ से निकलकर रिवर इधर की ओर आके बह रहा है। इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, राइट एंगल से मिल रहा है, तो स्लोप है।
तो ट्रेलिस सिस्टम डेवलप कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे डिपिंग टिल्टेड रीजन है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे ट्रेलिस सिस्टम कहाँ पे डेवलप होता है, इन एरियाज ऑफ डिपिंग सेडिमेंट्स और टिल्टेड सेडिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर हो। और उस रीजन में भी हो सकता है, जैसे सपोज करो कि वैली में यहाँ पे सॉफ्ट, यहाँ पे कह लो कि आपका क्या है, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, तो हार्ड रॉक तो टूटेगा नहीं, सॉफ्ट रॉक टूटेगा। तो जहां जहां सॉफ्ट रॉक अल्टरनेट होगा, जहां जहां अल्टरनेट होगा, तो यहाँ जहां सॉफ्ट रॉक टूटता जाएगा तो उसमें भी क्या होता जाएगा, सॉफ्ट रॉक आप जानते हैं कि इजिली इरोड हो जाता है। तो जहां पे अल्टरनेटिंग बेड्स ऑफ सॉल्ट, सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक भी होता है, वहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा ही छोटे छोटे रिवर्स आपको एक मेन रिवर से मिल रहे होंगे और राइट एंगल से मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर भी ट्रेलिस एंड द मेन वैलीज आर ओवर ससेप्टेबल टू इरोजन, मतलब जब सॉफ्ट रॉक होगा तो वो इजिली ससेप्टेबल टू इरोजन रहेगा। विद शॉर्ट साइड वैलीज, यहाँ पे छोटे छोटे वैलीज होंगे, ड्रेनिंग द रीजेस, यहाँ पे रीजेस से आपको क्या कर रहा है रिवर, ये उठा हुआ रीजन आपको क्या दिख रहा है, ये रीजेस है, पहाड़ है छोटे छोटे, और यहाँ से ये उठ रहे हैं, ड्रेनिंग द रीजेस फॉर्म्ड ओवर रेसिस्टेंट टू इरोजन, छोटा थोड़ा जहाँ पे रेसिस्टेंट रॉक है, सॉफ्ट रॉक वो टूटेगा और हार्ड रॉक नहीं टूटेगा, तब यहाँ पे राइट एंगल से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि रॉक्स को बनकर और इसमें टूटते हुए आपने देखा है। इसके एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू पे ही थोड़े से कुछ रिवर्स जो है ऐसे एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं। सो द रिवर्स विच आर, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था ये रिमूव करने में। सो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो छोटा नागपुर, इन विच रीजन वी कैन से छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में कुछ रिवर्स हैं, वहां पर आपको ऐसा रिवर आपको ट्रेलिस डेनस पैटर्न आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है आपका सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपेटल का मतलब है सेंटर की ओर जाए, सेंटर की ओर जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रीम फ्लो इनवर्ड, अंदर की ओर, सेंटर की ओर, ऐसा बहुत कम मिलता है। द पैटर्न ऑफ स्ट्रीम रिवर्स एंड लेक्स दैट कन्वर्ज इनटू अ सिंगल आउटलेट और सिंक, मतलब है कि आसपास का रीजन जो कह सकते हो कि ये उठा हुआ हो, आसपास का रीजन क्या हुआ, अपलिफ्टेड हो, एंड यहाँ से जब रेनफॉल हो तो रिवर यहाँ पे डेवलप हो जाए, स्ट्रीम छोटे छोटे, और इस प्रकार का जो सेंटर नीचे बीच में एक डिप्रेशन होगा, गड्ढा, और यहाँ पर ये डिप्रे आएगा। तो इस प्रकार के रिवर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। लेकिन ये कहाँ पे मिलेगा, एक तो आपको जो सांभर लेक बना हुआ है, सांभर लेक देखते हैं ना जब राजस्थान में सांभर लेक, तो वो ऐसे ही बीच में बना हुआ सांभर लेक जो है आपका सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न का है। और जो वहाँ पे मतलब कि सलाइन लेक जो जनरली राजस्थान में और कुछ जगहों पे आप देखते हैं, इसी आपको सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न से बनता है। लद्दाख में आप देखेंगे, जो लद्दाख है आपका, डबल डी नहीं होता है, एक डी होता है, लद्दाख में आपको वहां पर भी जैसे आपने पेंगोंग सो लेक वगैरह देखा था, ये सारे लेक जो है एक प्रकार के सेंट्रीपेटल रीजन पैटर्न है। तो लद्दाख में, तिब्बत में आप देखेंगे तो तिब्बत में भी आपको सेम इसी प्रकार के रिवर्स मिलेंगे। तो वहां पे छोटा आसपास हिली उठा रहेगा और वहां से जब जाएंगे तो वो लोग सेंटर की ओर पानी जाते हैं और ये सलाइन लेक बन जाते हैं। सलाइन लेक क्यों बनते हैं तो इसके बारे में आगे क्लासेस में आप सीखेंगे, व्हाई इट इज सलाइन लेक, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। नाउ, और ये सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न एक प्रकार से रेडियल पैटर्न का उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं। इट इज एन अपोजिट ऑफ
अगला है आपका पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न जो है आप वो कह सकते हो जब स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीपर होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टीपर स्लोप होगा और हार्ड रॉक होगा, तो आप जब वेस्टर्न घाट में जाएंगे तो वेस्टर्न घाट में जो रिवर है, जैसे ये आप मैप ऑफ इंडिया देख रहे हैं और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है, इसके पास से जितनी जो रिवर ऐसे जा रही हैं, यहाँ से रिवर इसर की ओर आकर फ्लो कर रही हैं स्टीपर स्लोप पे। किधर है, कैसा स्लोप है, स्टीपर स्लोप्स। तो स्टीपर स्लोप्स पे जो रिवर ये मूव कर रही हैं तो यहाँ पर और सीधे जाएंगी। स्टीपर स्लोप पे जनरली रिवर ऐसे करते जाएंगी, यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ जा रही है, आप रोक नहीं सकते, यहाँ से रिवर ऐसे नीचे की ओर उतर रही है डायरेक्टली। तो ये आपस में क्या दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगे, दे आर लुकिंग लाइक व्हाट, पैरेलल। तो ये अरेबियन सी में इस प्रकार से जा रही है। और मिडिल हिमालयास, तो एक तो आपने वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में देखा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में आपको इस प्रकार का पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न मिल जाएगा। और साथ में आप एग्जाम्पल आप एक और लिख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो ये देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपको लेजर हिमालयास या मिडिल हिमालयास में, लेजर हिमालयास और मिडिल हिमालयास में आपको, क्योंकि वो भी थोड़ा सा स्टीपर है, थोड़ा सा हार्ड रॉक है और वहां से जब रिवर्स जो मूव कर रही है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। आई थिंक आपको ये पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न और वाटरशेड क्या होता है और वाटरशेड एरिया क्या होता है, जहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल रिवर्स हों, चाहे कैसे भी हो, रिवर्स हो, मेन रिवर हो और एक लैंड हो, टोटल लैंड को भी लेकर, तो ये टोटल वाटरशेड एरिया होता है। दैट दे आर ऑल द वाटर आर एक्यूमुलेटिंग इन अ रीजन, कहीं पे भी द इज वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम्स, वाटर फ्रॉम द रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज एंड मेन रिवर्स ऑन अ लैंड, इट इज एक्यूमुलेटिंग इन अ मेन, एक किसी रीजन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो वाटरशेड हो जाएगा। तो वाटरशेड एक छोटा सा एरिया भी हो सकता है, आप अपने घर के आसपास कहीं से भी पानी का एक्यूमुलेशन देख रहे हैं, पानी फ्लो हो रहा है आफ्टर द रेनफॉल, ये सब वाटरशेड हो गया। और रिवर बेसिन क्या हो जाता है कि ऑल द वाटर विच इज कमिंग एंड ड्रेनिंग, all the water which is coming and draining from the tributaries to the main river along with land, it is known as drainage basin or river basin। तो इसमें सारा लैंड और सब मिलकर बड़ा सा एरिया, तो लार्जेस्ट वाटर साइड ऑफ ए गिवन रीजन, उसको आप लोग कह सकते हो रिवर बेसिन। फिर वाटर डिवाइड भी आपको बता दिया था। फिर व्हाट इज, हमने बोला था कि आपका यूथ स्टेज क्या होता है, मैच्योर स्टेज क्या होता है, ओल्ड स्टेज क्या होता है, दैट इट इज क्लियर हो चुका होगा आपको। और कहाँ पर रिवर कब यूथ हो रही है तो उसको अपर कोर्स कहा जाता है, मिडिल मैच्योर स्टेज को मिडिल कोर्स कहा जाता है और ओल्ड स्टेज में लोअर कोर्स होता है। तो अपर स्टेज में इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, लास्ट स्टेज में तो है डिपोजिशन होता है। और सोर्स जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है दैट इज नॉन एज द सोर्स ऑफ द रिवर, और जहां वो डिपोजिट करता है, वो जहां पे रिवर किसी से मिलती है तो उसको कहते हैं हम लोग माउथ ऑफ द रिवर। और जो रिवर जिस तरीके से तीनों स्टेज पे चल रही है, जो तीनों स्टेज से जब रिवर क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है तो वो पूरे लेंथ को सोर्स और से माउथ तक को लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल कहते हैं, विड्थ ऑफ द रिवर को आपको आपका क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल। तो ये आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो चुका है कि रिवर का ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग तुरंत हम लोग लेकर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।